ये है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। आजादी के 68 साल बाद भी कई क्षेत्रों में आजादी के सपने अधूरे हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में तो आजादी के सपने का पूरा होना एक सपने जैसा लगता है, लेकिन कई काम ऐसे भी हुए हैं जो बदलते बस्तर की तस्वीर बयान करते हैं। यह एहसास दिलाते हैं कि बस्तर में भी एक नई सुबह दस्तक देने को तैयार है। आजादी के इस वर्षगांठ पर बदलते बस्तर की 5 तस्वीर और अबूझ पार में वंदे मातरम पर आधारित हमारी यह खास रिपोर्ट। सबसे प्यारा अपना देश महान, सबसे सुंदर सबसे प्यारा अपना देश महान। कोई दुश्मन नजर उठाए, कोई दुश्मन नजर उठाए, ले लेंगे हम जान, तिरंगा हमसे न रूठे, आजादी हमसे न छूटे, तिरंगा हमसे न रूठे, आजादी हमसे न छूटे। हम हैं अपने भारत माँ के आंखों के हैं तारे, हम हैं अपने भारत माँ के आंखों के हैं तारे। कोई दुश्मन कदम बढ़ाए, कोई दुश्मन कदम बढ़ाए, ले लेंगे हम जान, तिरंगा हमसे न रूठे, आजादी हमसे न छूटे, तिरंगा हमसे न रूठे, आजादी हमसे न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा अपना देश महान, सबसे सुंदर सबसे प्यारा अपना देश महान। कोई दुश्मन नजर उठाए, कोई दुश्मन नजर उठाए, ले लेंगे हम जान, तिरंगा हमसे न रूठे, आजादी हमसे न छूटे। नक्सल हिंसा से जूझ रहे बस्तर संभाग के घने जंगलों में यदि राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाएं तो सहसा कानों पर विश्वास नहीं होता। नक्सलियों के अभेद्य गढ़ अबूझमार में यदि वंदे मातरम के बोल सुनाई पड़े तो यह नई सुबह की आहट लगती है। और यदि नक्सल हिंसा की वजह से दुनिया में चर्चित दंतेवाड़ा की एजुकेशन सिटी विश्व के 100 बेहतरीन आधारभूत संरचनाओं की सूची में शामिल हो जाए तो यह बस्तर का एक नई सुबह की ओर बढ़ता हुआ कदम है। जी हां, बस्तर बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, सुबक सुबक कर ही सही, खून से लथपथ ही सही, लेकिन बस्तर बदल रहा है। एक नई सुबह की तरफ कदम बढ़ा रहा है बस्तर। यह बदलते बस्तर की 5 तस्वीर है। पहली तस्वीर भूख से आजादी की है। जी हां, काफी मुश्किल से ही सही, बस्तर में भी लोगों को करीब करीब भूख से आजादी मिल गई है। सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और सुरक्षा घेरे में ही सही, जगरगुंडा तक भी सड़क मार्ग से राशन पहुंचाने में कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सैकड़ों ट्रकों का यह काफिला बदलते बस्तर की तस्वीर नहीं तो और क्या है। अबूझमार के सुदूर वनवासी गांव समेत पूरे बस्तर में पीडीएस की दुकानों से वनवासियों के घरों में चावल, चना और नमक पहुंच रहा है। राशन दुकानों पर आदिवासियों का जमघट। 35 किलो चावल के लिए सुदूर जंगल स्थित गांवों से पीडीएस की दुकानों तक आना और अबूझमार के दूरस्थ गांव के बच्चों के हाथों में दोनों वक्त खाने की थाली बस्तर की एक सुखद तस्वीर है। अब वनवासियों को बेशकीमती चिरौंजी के बदले नमक नहीं खरीदना पड़ता। यह बस्तर समेत अबूझमाड़ का सबसे दूरस्थ धूर नक्सल प्रभावित गांव लंका है। अबूझमाड़ के ब्लॉक मुख्यालय ओरछा से इसकी दूरी करीब 90 किलोमीटर है। यहां पहुंचने के लिए 1 दर्जन पहाड़ों को लांघना पड़ता है और 3 दिन में यह सफर पूरा होता है। यहां नक्सलियों की जनताना सरकारें हैं। नक्सलियों के रोज आने वाले नए नए फरमान हैं, लेकिन
बावजूद इसके यहाँ के लोग भी अपने गांव में विकास की नई इबारत लिखने को बेकरार है। गांव के लोग अब राज्य के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह से परिचित हो चुके हैं। सरकारों का मतलब और विकास के मायने जानने लगे हैं। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि उनके गांव में भी सड़कें बने, स्कूल खुले, पीडीएस की दुकान हो और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक अस्पताल भी। लंका सहित अबूझमार के अनेक गांवों में दिखाई दे रही यह तब्दीली बस्तर में एक नई सुबह की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। डॉक्टर रमन सिंह नहीं, हम फोटो देखते हैं उतनी सर। फोटो देखते हो जी। मुख्यमंत्री है जी हैं? जी। डॉक्टर रमन सिंह से क्या क्या चाहिए आपको? वो रिंकुआ बोरिन और वो दवाई छिटकाने वाला वो वाला चाहिए हमको। सड़क भी चाहिए। जी। आप डॉक्टर रमन सिंह को जानते हो? डॉक्टर रमन सिंह कौन है? डॉक्टर रमन सिंह पुत्तन जानते जानते हो? अच्छा, मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री। अच्छा, डॉक्टर रमन सिंह से आप क्या क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो उसको? बस ये अनोखा लाइटिंग ही तो। लाइटिंग और क्या? डॉक्टर बाबू। अच्छा, डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ हो। आंगनबाड़ी बारी इले। अच्छा, आंगनबाड़ी भी चाहिए। दूसरी तस्वीर नई पीढ़ी की आंखों में तरक्की की उम्मीदों की है। यह नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक यानी अबूझमार के प्रवेश द्वार पर स्थित एक आदिवासी छात्रावास है। इस छात्रावास में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अबूझमार के नक्सल प्रभावित दूरस्थ गांवों से हैं। इन्होंने अपने गांव में आदिम जीवन और नक्सली गतिविधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन आश्रम में आकर ये बच्चे अब देश दुनिया के साथ कदम ताल करने की तमन्ना रखते हैं। इनके आंखों में भी अब आसमान में उड़ने के सपने हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की तमन्ना है। ऐसा नहीं है कि बस्तर में तथाकथित हिंसक क्रांति के जरिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कवायद चल रही है, बल्कि नक्सल हिंसा से जूझते हुए बस्तर की नई पीढ़ी शिक्षा के जरिए अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। इनके आंखों में सपने हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, कलेक्टर बनने के। अब बात राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रबोध की। ये धूर नक्सल प्रभावित और नक्सलियों के सबसे अभेद्य गढ़ अबूझमार के अंदर स्थित डुंगा गांव का स्कूल है। सलबा जुडुम के बाद नक्सलियों ने इस स्कूल के पक्के भवन को बारूदी विस्फोट से उड़ा दिया, लेकिन यहाँ के बच्चे टूटे फूटे स्कूलों में न केवल पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से यहाँ जन गण मन अधिनायक जय हो और वंदे मातरम का घोष भी कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुब्रजोत्तरम पुरस्मितयामिनीं, पुलकितसरिता सुमधुर शोभनीं। अबूझमार में वंदे मातरम सुनकर जरा अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच है। नक्सलियों के सबसे सुरक्षित गढ़ अबूझमार में भी युवाओं के जेहन में जिंदा है तिरंगा और उनके दिल में है मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम। बच्चों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान की जानकारी नहीं है, लिहाजा वो इसे बैठे बैठे ही गा रहे हैं। इसलिए हम उस गीत को आपको पूरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक झलक है जो बताने के लिए काफी है कि बस्तर बदल रहा है। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। डुंगा स्कूल के प्रांगण में खड़ा यह स्तंभ यहाँ तिरंगा लहराने का सबूत है और पास में ही लिखा संविधान का मूल तत्व अबूझमार के अंदर भी संविधान के आत्मा की मौजूदगी की गवाही दे रहा है। अबूझमार के बच्चे भी राष्ट्र प्रेम के गीत गाते हैं और नक्सलियों के लाख बंदिशों के बावजूद इनके दिलों में भी तिरंगे के प्रति सम्मान और समर्पण की भावनाएं हिलोड़े मारती है। झंडा झंडा है अपना झंडा, अपना झंडा कहते इसे तिरंगा, कहते इसे तिरंगा। झंडा देश की शान है।
तीसरी तस्वीर नक्सल प्रभावित बस्तर के एजुकेशन सिटी की है, जो विश्व के 100 बड़े आधारभूत संरचनाओं में शामिल हो चुकी है। जी हां, ये बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एजुकेशन सिटी है। इसे ग्लोबल ऑडिट यूनिट KPMG ने विश्व के 100 बेहतरीन आधारभूत संरचनाओं की सूची में शामिल किया है। जगदलपुर बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर गीदम के जाबंगा गांव में 170 एकड़ में फैली यह एजुकेशन सिटी एशिया की तीसरी सबसे बड़े एजुकेशन सिटी है। यहाँ नक्सल हिंसा में अनाथ हुए बच्चों से लेकर बस्तर के सुदूर बनवासी गांव के 5000 बच्चों को एक साथ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ये बच्चे अब न केवल नक्सलगढ़ के घनघोर अंधेरे से निकलकर दुनिया के साथ कदम मिलाने को तैयार हो रहे हैं, बल्कि दुनिया में भी शिक्षा की ज्योति फैलाने का संदेश दे रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अब न केवल IIT, IIM और PMT एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, बल्कि ये बच्चे अब सिविल सर्विसेज में भी उच्च पदों पर जाने का सपना बुनने लगे हैं। मैं यहाँ गीदम से आई हूँ। मैं पहले यहाँ के स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, बट जब से मैं आई हूँ, एक तो मुझे यहाँ इंग्लिश में भी एजुकेशन मिल रहा है और बहुत अच्छे से मिल रहा है। मैं 6 से यहाँ मॉडल स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ पढ़ना है 12th तक, और मैं अपना भविष्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे हमारे छोटे क्लास वाले भी अच्छे से पढ़े और अपना भविष्य आगे बढ़ाए। आप क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं पहले जो स्कूल में पढ़ती थी वहाँ ठीक से पढ़ाई भी नहीं होता था, यहाँ आई तो जिससे हमारे छोटे क्लास वाले भी अच्छे से पढ़े और अपना भविष्य आगे बढ़ाए। आप क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं पहले जो स्कूल में पढ़ती थी वहाँ ठीक से पढ़ाई भी नहीं होता था, यहाँ आई तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है और मैं बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। चौथी तस्वीर बस्तर में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने जा रहे अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट की है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। दंतेवाड़ा जिले के दिलमिली में लगने वाले इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन होगी। नक्सली हिंसा से जूझ रहे बस्तर में इतनी बड़ी औद्योगिक परियोजना की शुरुआत बदलते बस्तर की तस्वीर नहीं तो आखिर और क्या है। बदलते बस्तर की 5वीं तस्वीर दल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना की है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस काम को पूरा करने के लिए भी परियोजना का शिलान्यास किया गया। 235 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना का काम पूरा हो जाने पर करीब करीब पूरा बस्तर रेल लाइन से जुड़ जाएगा और बस्तर वासियों को परिवहन की समस्या से आजादी मिल जाएगी। फिर बस्तर में भी आजादी के इस गीत की सार्थकता भी सिद्ध होगी। हलन गेली रे झुलन गेली रे, भारत भूईच झंडा हलन गेली रे, देश का जे मरून गेला कितलो नेता मन, देश का जे मरून गेला कितलो नेता मन, कितलो नेता मन रे दादा कितलो नेता मन,
कितलो नेता मन रे दीदी कितलो नेता मन, गांधी नेहरू लाल बहादुर आमचो नेता मन, गांधी नेहरू लाल बहादुर आमचो नेता मन, आमचो नेता मन रे दादा आमचो नेता मन, आमचो नेता मन रे दीदी आमचो नेता मन, मारून गेला रे भारत भूमीचा झंडा हलून गेली रे। वर्ष 2006 से लेकर 2014 के बीच नक्सलियों ने बस्तर संभाग में 4314 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें 607 पुलिसकर्मी और 152 एसपीओ शहीद हुए हैं, जबकि इस दौरान 1060 आम नागरिकों की भी जाने गई है। इस दौरान नक्सलियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। नक्सलियों ने 169 सड़कों को क्षतिग्रस्त किया है, 20 पुलियों को बारूदी विस्फोट से उड़ा दिया है, 139 आश्रम, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को नुकसान पहुंचाया है और 72 शासकीय भवनों को नेस्तनाबूद कर दिया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार सरगुजा से नक्सलवाद समस्या का अंत हो चुका है, उसी प्रकार बस्तर में भी हम बस्तर को भी नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। हमारे प्रदेश में इन 2 बड़े आदिवासी बहुल अंचलों में अभाव से मुक्ति और विकास का सूर्योदय हो चुका है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद बस्तर की नई पीढ़ी नक्सलियों की सोच से अलग भारत भूमि को अपना सब कुछ मानती है और राष्ट्र पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। यह बस्तर में बदलाव के नए संकेत हैं। हम हिंद के हैं, हिंद हमारा है दोस्तों, या हिंद जान जान से प्यारा है दोस्तों, या हिंद जान जान से प्यारा है दोस्तों। हम हिंद के हैं, हिंद हमारा है दोस्तों, हम हिंद के हैं, हिंद हमारा है दोस्तों, या हिंद जान जान से प्यारा है दोस्तों, या हिंद जान जान से प्यारा है दोस्तों। वीरों ने इसके वास्ते क्या कुछ नहीं किया, वीरों ने इसके वास्ते क्या कुछ नहीं किया, फांसी के फंदे में गला अपना फंसा लिया, फांसी के फंदे में गला अपना फंसा लिया। हम हिंद के हैं, हिंद हमारा है दोस्तों, हम हिंद के हैं, हिंद हमारा है दोस्तों, या हिंद जान जान से प्यारा है दोस्तों, या हिंद जान जान से प्यारा है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह बीजापुर जिले के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र आवापल्ली जाने वाली सड़क है, लेकिन बस्तर में अब दुरूह रास्तों के बीच दर्जनों ऐसी चमचमाती सड़कें भी है जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी में काफी जद्दोजहद के साथ बनाई गई है। हालांकि इस सड़क को भी कई स्थानों पर नक्सलियों ने काटकर अवरुद्ध करने की कोशिश की है, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी की वजह से चमचमाती सड़कें बनकर तैयार है। लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का सरकार के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। यही वजह है कि लोगों का प्रशासन के प्रति, राज्य के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव भी प्रकट हो रहा है। भारत देश तोला दादा मनल पिला, भारत देश तोला दादा मनल पिला, मिले मास मंदा कल बताने ला, मिले मास मंदा कल बताने ला, भारत देश तोला दादा मनल पिला, भारत देश तोला दादा मनल पिला, बस्तरिया मनल जमे वेंजी कोला फसल, बस्तरिया मनल जमे वेंजी कोला फसल, कोया कोई तरको पागुले ओने जमे मनल, कोया कोई तरको पागुले ओने जमे मनल, भारत देश तोला दादा मनल पिला, भारत देश तोला दादा मनल पिला। नक्सल हिंसा से जूझ रहे बस्तर में एक नई सुबह दस्तक देने के लिए मचल रहा है। विकास की किरणें अब अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचने को आतुर है और बस्तर की युवा पीढ़ी
नक्सल हिंसा के दुष्चक्र से निकलकर दुनिया के साथ कदम ताल करने को बेकरार है। कैमरामैन साजिद हाशमी के साथ संजय शेखर, इंडिया न्यूज, बस्तर। ये है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो।